नमस्ते सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने 5.3 15.3 के 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। अब इस वीडियो के अंदर हम अगला क्वेश्चन छठा देखेंगे। तो पहला छठे क्वेश्चन के प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या है प्रश्न? त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? वर्ग का। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें इस वर्ग की जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 8 सेमी। त्रिज्या कितनी है? 8 सेमी। तो यहाँ पर ये 8 सेमी वर्ग की क्या हो गई? त्रिज्या। और हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग की भुजा ज्ञात करनी होगी। और भुजा ज्ञात करने के लिए देखो ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये हमारे पास क्या है? वर्ग विकर्ण है। ये 8 सेमी, तो ये भी 8 सेमी। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर समद्विभाजित करते हैं? समकोण पर। यानी कि समकोण पर काटते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा है, वो समकोण के सामने की भुजा क्या है? कर्ण। तो आपको पहले कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। और कर्ण की लंबाई ज्ञात करके जो कर्ण की लंबाई होगी वही इस वर्ग की क्या होगी? भुजा। समझ में आ गया? तो यहां पर समकोण त्रिभुज AOD में AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 128 AD स्क्वायर का मान होगा। और AD बराबर कितना हो जाएगा? 128 का क्या निकालेंगे? अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा? 128 के क्या कर लो? आवाज घन 2 64 2 32 2 16 2 8 4 2 2 1 समूह बना लो। ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 का समूह नहीं बढ़ेगा। तो क्या आ जाएगा? AD बराबर 8 अंडर रूट 2। यानी कि वर्ग की भुजा बराबर 8 अंडर रूट 2 सेमी होगी। अब इस वर्ग का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर भुजा स्क्वायर 8 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 8 64 गुणा 2 128 वर्ग सेमी। कैसे होगा ये? 8 को 2 बार बोलेंगे 8 64 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? अंडर रूट 4 4 का वर्गमूल 2। तो 64 गुणा 2 128 वर्ग सेमी। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको 8 सेमी त्रिज्या वाला क्या है? वृत्त। इस वृत्त के अंदर आपको वर्ग बना हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। और वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए आपको बोधायन प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय है, उसका प्रयोग करना है। AD AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 कितना होगा? 128 128 का अंडर रूट हो जाएगा 8 अंडर रूट 2 का होल 8 अंडर रूट 2 सेमी। तो वर्ग की भुजा ही हमारे पास क्या है? AD है। AD का मान होगा 8 अंडर रूट 2 सेमी। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 8
नेक्स्ट क्वेश्चन सातवें क्वेश्चन में हमारा क्या किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 दी गई आकृति में ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वर्ग का क्या है चतुर्थांश तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवर्ग खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आकृति हमारे पास बनी हुई है, ये ऐसे ध्यान से देखेंगे। एक तो ये है और एक ये हमारे पास क्या बना हुआ है वृत्त। एक यहाँ एम बी सी ए बी एम सी 14 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग का क्या है चतुर्थांश तथा बीसी को व्यास मानकर अर्धवर्ग खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और छायांकित भाग हमारे पास कितना है, ये है छायांकित भाग। ये हमारी कितनी है 14 सेमी, ये भी हमारी 14 सेमी। इसमें दो बातें हैं, एक तो अर्धवर्ग खींचा गया है, ये तो ए बी एन सी, ये तो है चतुर्थांश। किसका चतुर्थांश है, वृत्त का। इसका मतलब है कि ये वर्ग का चतुर्थांश है, तो ये वर्ग का जो चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश का पूरे का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात नहीं करना है। इस चतुर्थांश का ये चतुर्थांश है। जैसे ये वर्ग है, वर्ग के कितने भाग हुए 4, ये भाग है 1/4, ये चतुर्थांश है। तो ये जो हमारी माप है ये 14 से ये 14 से, तो ये क्या हो गई इस वर्ग की त्रिज्या, क्या हो गई त्रिज्या 14 सेमी त्रिज्या वाला ये वर्ग है, ये तो अर्धवर्ग। और इस अर्धवर्ग को भी बना दिया, एक अर्धवर्ग ये बना दिया, ये यहां से यहां तक का एक अर्धवर्ग है। इस अर्धवर्ग में, अर्धवर्ग यहां से शुरू है, इस अर्धवर्ग की जो त्रिज्या है, अर्धवर्ग का जो व्यास है वो क्या है बीसी। बीसी अर्धवर्ग का क्या है व्यास। अब बीसी को व्यास मानकर के अर्धवर्ग खींचा गया है, और अर्धवर्ग खींचने के बाद जो ये छायांकित भाग है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बहुत आसान है, सबसे पहले आप बीसी व्यास की माप ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ समकोण त्रिभुज बीएसी में बीसी स्क्वायर बराबर बीए स्क्वायर प्लस सीए स्क्वायर, यानी कि 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 14 14 196 प्लस 196, 14 14 196 हो जाएंगे। अब बीसी स्क्वायर बराबर 6 6 12 9 18 19 1 2 3 392, बीसी बराबर 392 का क्या लिखेंगे √2। 392 का वर्गमूल ज्ञात कर दो, 2 का भाग दे दो 196, 2 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, 2 49 7 7 1, 14 √2। बीसी बराबर 14 √2 सी, ये हो गया अर्धवर्ग का व्यास। तो सबसे पहले आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्धवर्ग का क्या निकाल दो क्षेत्रफल, इस अर्धवर्ग का। ये बी सी और यहाँ पर जो आए ना एन लिख दो, एन आ जाएगा। ये बी एन सी एन जो अर्धवर्ग है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले अर्धवर्ग
बी एम सी एन का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये बी सी क्या है, व्यास, तो आर कितनी हो जाएगा, व्यास बी सी, आर का मान हो जाएगा 7√2। तो 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7√2 का होल स्क्वायर। 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 7 49 गुणा 2, 2 से 2 कट गया 7, 22 7 114 वर्ग से। ये तो किसका हो गया, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल। अब अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में जो छायांकित भाग बच रहा हमारा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से इस वर्गखंड के क्षेत्रफल को घटा दो। ये हमारे पास क्या है, चतुर्थांश है वर्ग का, ये पूरा, और ये चतुर्थांश के द्वारा ही क्या बना हुआ है, इस चतुर्थांश में ये क्या है, ये भाग क्या है, हमारा वर्गखंड है। क्या है, वर्गखंड। तो यहाँ पर AC एंड बी, ये तो हमारे पास अलग भाग हो जाएगा और ये अलग भाग हो जाएगा। इस अर्धवर्ग का जो वर्गखंड है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस वर्गखंड का इस भाग क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, और सीधा सा है अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से वर्गखंड के क्षेत्रफल को घटा दो, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वर्गखंड की त्रिज्या कितनी है, ये 14 से। अब वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड AC LB का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान 90, ये 90 गए। तो यहाँ 360 1/2 गुणा 14 गुणा साइन थीटा, यानी कि साइन 90, और साइन 90 का मान होगा 1। 7 9 1 9 9 4 36, काट लो 2 11 2 1 2 7, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया, 14 गुणा 11, 11 गुणा 14 माइनस 7 गुणा 14, 14 11 140 154 माइनस 14 7 98, यानी कि 154 में से 98 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 वर्ग सेमी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 100 अर्धवर्ग का क्षेत्रफल, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि 154 अर्धवर्ग का क्षेत्रफल 154 माइनस 56 वर्गखंड का क्षेत्रफल हो गया। 14 में से 6 घटा दो 8, 98 वर्ग सेमी। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 98 वर्ग सेमी। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज BAC में BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 196 प्लस 196, तो ये BC का मान आ जाएगा 14√2, जो कि वृत्त का अर्धवर्ग का व्यास है। त्रिज्या हो जाएगी 7√2। पहले अर्धवर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देंगे आकृति की तरफ, ये अर्धवर्ग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 154
54 वर्ग सेमी। इसके बाद इस वर्गखंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। इस वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ये त्रिज्या 14 है, ये थीटा का मान 90 है, त्रिज्या 14 आ गई तो 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा के मान के द्वारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 56 वर्ग सेमी। और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो इस अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से आपको इस वर्गखंड के क्षेत्रफल को घटाना है, तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में AB वर्ग का क्या है व्यास, AC 6 सेमी और BC 8 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये हमारे पास क्या है आकृति, AOB और ये आपका C। ये 6 AC बराबर 6 सेमी, AC बराबर 6 सेमी, BC हमारी कितनी है 8 सेमी। यार वीडियो बना रहे थे, बीच मत फोड़ कर यार कर देखो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ABC, AC 6 सेमी, BC 8 सेमी। इस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये इनका सबका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये तो हमारे पास क्या है अर्धवर्ग, अर्धवर्ग में बना कोण क्या होता है समकोण। AB वर्ग का क्या है, AB वर्ग का क्या है व्यास, व्यास है, इसलिए कोण ACB बराबर कितना होगा 90 डिग्री अर्धवर्ग का कोण, अर्धवर्ग का कोण। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 6 36, 8 8 64, 100। तो यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर 100, AB बराबर 100 का अंडर रूट, AB बराबर कितना होगा 10 सेमी, AB का मान कितना होगा 10 सेमी। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 10 सेमी, त्रिज्या कितनी होगी 5 सेमी। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, तो ये आधार तो ये ऊंचाई, ये आधार तो ये ऊंचाई, एक को आधार मानेंगे और एक को क्या मानेंगे ऊंचाई। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 5 गुना 5 25 25 22 गुना 25/7
दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, 550 बटा 7 सेमी स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 6 गुणा 8 आधार गुणा ऊंचाई 2 छिकी 3 8 या 24 वर्ग सेमी। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 550 अपॉन 7 माइनस 24 बटा 1। तो यहाँ पर 7 का लेस है, 550 माइनस 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। 10 में से 8 घटा दो 2, 14 में से 6 घटा दो 8 और 4 में से 1 घटा दो 3, 382 बटा 7 वर्ग सेमी। मिश्र 7 बचे 35, बच गए 3, 2 7 चौक 28, बच गए 4, 7 बचे 33, 7 बचे 35, बच गए 5, 7 को 7 49, ये भी हो सकता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 54.57 वर्ग सेमी। समझ में आ गया? पहले हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, ये आपको बोधायन प्रमेय के द्वारा ज्ञात करना है।